ये जो व्हाट्सएप में गर्दिश किया करती हैं, कुछ मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, हमारे ही कुछ साफी दोस्त कह रहे थे काम ठंडा हो गया, मामला तय हो गए, कुछ नहीं होने वाला, बस अब जनाब हथियार डाल दिए गए हैं, ये हो गया वो हो गया। और फिर नोटिस सामने आता है कि जी 14 अप्रैल को स्टेट बैंक के गवर्नर भी आए, सेक्रेटरी खजाना भी आए, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी आए और बताएं कि अब तक हुआ क्या है। देखो सामा भाई, आपने दुरुस्त कहा, दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब की जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, अभी भी वो चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग का तासुर है वो ना जाए, और हुकूमत जो तासर दे रही है कि इस वक्त 7 जजेस पीडीएम के हैं, वो नून लीग के हामी हैं। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब इस तासुर को जाहिर करना चाहते हैं। वो मुसलसल जो काजी फाइज़ साहब हैं वो या उनके जो हामी जजेस हैं जिनके बारे में तासुर है कि वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब का ग्रुप है, और इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने भी यही बात की है कि ये बहुत खतरनाक बात है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज़ साहब को बुलाकर ये तासुर दिया कि काजी फाइज़ साहब का एक ग्रुप है और वो ग्रुप हुकूमत का हामी है। और साथ ही ये भी कहा गया कि ये खतरनाक तासुर है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहते, तो ये 7 मोअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं ये भी मुख्तलिफ हीलों बहानों से उनके पर्पज़ को सर्व कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और है। बहाना चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, निशाना 90 रोज़ में इंतखाबात ना करवाना है या मुकर्ररा वक्त में या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस वक्त पर इंतखाबात ना करवाना है। तो इसके लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान कोशिशें तो कर रहे हैं कि ये तासुर ज़ायल होना चाहिए। और फिर आपको पता है कि काजी फाइज़ साहब जब गए हैं पार्लियामेंट, तो उसके बाद सूरत हाल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई है और उनकी पोजीशन अखलाकी तौर पे बहुत कमज़ोर हो गई है। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है ये दोनों इक़दाम करने थे। सबसे इंपॉर्टेंट इक़दाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुमे के दिन 11 बजे बुला लिया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को, सेक्रेटरी खजाना को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, इन सबको बुला लिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की बात पता है कि जो इलेक्शन जो सेक्रेटरी खजाना है उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया है ताकि बहाना बनाया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है, अपने नोटिस में लिख दिया है कि उनके बाद जो सीनियर 3 रोज़ेदार हैं वो आएँ। और 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली, ये लिख दिया गया कि बादी नज़र में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफवर्जी हो गई है। दूसरा, ये लिखा गया है कि इस हवाले से कानून बड़ा वाज़ेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसके नताइज क्या होंगे, और ये सब जानते हैं। और तीसरा यह है कि इब्तदाई तौर पर इनको हम बुला रहे हैं, लेकिन जिसकी जरूरत पड़ी उसको तलब किया जाएगा। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे नज़दीक किसी के खिलाफ कंटेंट प्रोसीडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात के लिए पैसे मिले और इंतखाबात होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया है कि पंजाब और केपीके में इंतखाबात की तैयारियों की जितनी तफसीलात हैं वो तमाम जो है वो इन जजेस के सामने, चैम्बर में उनके सामने रखी जाएंगी। ठीक, अच्छा मुजम्मिल, ये जो बातें अब सदीक ने बता दी, इनमें जिस तरह मैं वो बात भी करना चाह रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत से ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन हो। तो